मैं डॉक्टर मोहनलाल गर्ग, आयुर्वेद भास्कर आयुर्वेदा। दोस्तों, रक्तदान के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसमें आज हम भाग 3 रक्तदान के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है कि मैं रक्तदान क्यों करूं? रक्तदान करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि रक्तदान से हम अपना और दूसरा जीवन बचा सकते हैं। और रक्तदान इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका कोई विकल्प नहीं है और मानव का रक्त मानव को ही दिया जा सकता है, ये आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हम अपने जीवन की रक्षा के लिए और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान करना अति आवश्यक है और हमें करना चाहिए। रक्तदान करने में कोई डर नहीं होता। पहली बार कोई भी काम करने में थोड़ा संकोच होता है, डर लगता है, लेकिन एक बार रक्तदान करने से हमारे जीवन में एक उत्साह पैदा होता है और हमें एक प्रेरणा मिलती है और हमारा डर खत्म हो जाता है। रक्तदान करने में कोई बिल्कुल डर नहीं होता। रक्तदान एक हानि रहित और सुरक्षित प्रक्रिया है और रक्तदान में कोई डर नहीं है। रक्तदान से मुझे कमजोरी आ जाएगी प्रश्न उठता है। ये लोग बात प्रश्न करते हैं कि रक्तदान करने में कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में नया रक्त कर्मचार रक्त का होता है और नई ऊर्जा हमें मिलती है और शरीर हमारा पहले की अपेक्षा हम अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। रक्तदान में कितना समय लगता है प्रश्न उठता है। दोस्तों, रक्तदान करने में वैसे तो 5 से 10 मिनट लगती हैं, लेकिन संपूर्ण इसकी जो क्रिया है उसमें लगभग आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शरीर संबंधी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए प्रक्रिया की जाती है, उसमें आधा घंटा का समय लग जाता है। एक बार में कितना रक्त दे सकते हैं? शरीर का जो भार होता है उसका 1/20वां भाग हम रक्तदान कर सकते हैं। 8 मिलीलीटर 1 किलोग्राम के हिसाब से रक्तदान किया जा सकता है। के हिसाब से 350 से 450 ml तक हम रक्तदान कर सकते हैं। अब लोग बाग पूछते हैं कि क्या खाली पेट रक्तदान किया जा सकता है? नहीं, खाली पेट रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान करने से पहले हमें हल्का भोजन कर लेना चाहिए। रक्तदान की पूर्ति कितने समय में हो जाती है प्रश्न करते हैं। हमारा शरीर 24 घंटे के अंदर रक्त की पूर्ति कर लेता है और संपूर्ण जो हमारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको स्वस्थ होने में 2 दिन का समय लग जाता है। तो दोस्तों, क्या रक्तदान के बाद विशेष आहार की जरूरत हम लोग बात पूछते हैं, ऐसा ही प्रश्न आता है। रक्तदान करने के बाद कोई विशेष आहार की आवश्यकता नहीं होती। हमें अपना जो सामान्य भोजन है उसी हिसाब से हमें भोजन कर लेना चाहिए और कोई विशेष आहार की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है लोग बात पूछते हैं, ये भी प्रश्न है। हमारे शरीर में 4 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों में 76 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से रक्त होता है और महिलाओं में 66 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से रक्त होता है। क्या रक्तदान से संचारी रोग हो सकते हैं? लोग बात पूछते हैं क्या कोई संक्रमण हो सकता है रक्तदान करने से? रक्तदान करने से कोई संक्रमण नहीं होता, क्योंकि जितने भी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं सब स्टेराइज होते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उनका प्रयोग नहीं होता। इसलिए संचारी रोग का कोई भय नहीं है और संक्रमण आदि किसी किस्म का भी रक्तदान करने में नहीं होता। तो हमें इस बात से निडर रहना चाहिए। रक्तदान से मुझे क्या फ़ायदा होगा? लोग पूछते हैं मैं रक्तदान क्यों करूं? रक्तदान करने से एक हमें स्वास्थ्य जीवन एकाएक मौका और मरीज की हम जो दूसरे मरीज की जान बचाते हैं उसका श्रेय मिलता है।
मुफ्त में जांच हो जाती है। और आधुनिक शोध से पता चला है कि इस 1 वर्ष में एक बार रक्तदान करने से हार्ट अटैक संबंधी ऐसी बीमारियां नहीं होती। तो दोस्तों, हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान हमारा करना एक नैतिक कर्तव्य भी है, जिससे हम अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, रक्त हम बना नहीं सकते, और किसी दूसरे जंतु का रक्त हम किसी मानव को नहीं चढ़ा सकते। मानव का रक्त मानव को ही चढ़ाया जा सकता है। इसलिए यदि रक्त हम दान नहीं करेंगे और रक्त का स्टोर हमारे पास नहीं होगा, तो हम अपनी या दूसरे की शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। इमरजेंसी केस ऐसे बहुत होते हैं जिनमें एकदम रक्त की आवश्यकता पड़ती है। यदि रक्त का स्टोर नहीं होगा तो रक्त की कमी की वजह से हमारा जीवन भी जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए रक्तदान बहुत ज़रूरी है। रक्तदान करने में कोई भय नहीं है, किसी किस्म की कोई समस्या नहीं आती, और रक्त दान करने से शरीर में किसी किस्म की कमजोरी नहीं आती। रक्त पुनः अपना भंडारण कर लेता है और शरीर को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी रक्त के बारे में जानकारी, और अगली जानकारी के बारे में फिर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।